रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा और कहानी पढ़ भी लीजिएगा मजेदार मेरे। चलें जी, अब हम अपना अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि काम जो है वबरकातुहू वो शुरू मैम। करते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। हरीम बेटी, क्या हाल है आपका? मैम मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? वाह, माशाल्लाह। वाह, ये तो आप सिर्फ चलेगा। चलें जी, सारे बच्चे अलर्ट हो जाएं, ओके हो जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप इधर बैठ के देख लेना बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। मरियम, क्या हाल है आपका? मरियम बेटी, क्या हाल है आपका? हाउ आर यू? ठीक हूँ मैम। ठीक है मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, हमने कल कहानी पढ़ी थी मजेदार मेवे। ये कहानी कौन बच्चा सुना सकता है? किसको याद है कि कहानी में क्या था? अगर आपको ये कहानी सुनानी पड़े तो आप कैसे सुनाएं? मैम क्या मैं सुना कौन सकती सुना हूँ? सकता है? मैं नहीं, सिर्फ अभी हाथ खड़ा करना। अच्छा जी, हुरैन, क्या आप सुना सकती हैं? देखिए ना कहानी में क्या है जैनब मुझे ने हाथ बताइए। खड़ा किया हुआ है, माशाल्लाह। सुदेशा ने हाथ खड़ा किया हुआ है। सुदेशा सुनाइए। कल जो हमने कहानी पढ़ी थी, नहीं लगाया, शोर होता है, नहीं बनाना जी। यानी सुदेशा जोर से सुनाइए। जोर से बोलो। हमना मजेदार है। जोर से बोलो। प्यारी सुदेशा, अभी देख के रीडिंग नहीं करनी। आपके जहन में कहानी पढ़ने के बाद जो रह गया आप वो बताइए। जो भी आपके जहन में रह गया है वो आप सुना दें। जैसे हम किसी को कोई कहानी कोई बात नहीं सुनाते हैं, वैसे सुनाइए। अभी रीडिंग नहीं करनी, अभी आप लोगों ने खुद सुनाना है। मजेदार वीडियो में क्या पढ़ा था बल्लू बाजी को बताओ। शाबाश, सुनाएं। हाँ, बस तरफ से क्या। शाबाश बेटा। चलें, ऐसे शुरू करें। एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची होती है, ऐसे शुरू करें, चलें। मतलब एक छोटी सी बच्ची होती है ऐसे शुरू करें, सुनाएं। बाजी को। सुदेशा, अपनी माइक जरा खोलें, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। ये खुद ही स्लो बोल रही है, माइक खोलो। छोटी सी बच्ची है। जोर से बोलो। आप इधर देखो, इधर देखो। एक छोटी सी बच्ची, इसका मामला है। जी शाबाश। एक बोलो याद। छोटी बच्ची होती है, उसका नाम क्या होता है और वो क्या करती है? सुनाती जाएं। जोर से बोलिए। इसका नाम क्या होता है? अभी आपने पढ़ा ना। वो दादी जान के कमरे में जोर से जोर से। खेलती। वो दादी जान के। वो दादी जान के कमरे में खेलती और दादी के साथ बहुत मजे करती। हम्म, ठीक है, जोर से बोलो। शाबाश। क्या था तो नाम बताओ। उसका नाम हमना था। शाबाश। हमना हमना दिनों से दादी के कमरे में नहीं। 2 दिनों से दादी जान के कमरे में नहीं गई। ठीक हो गया, शाबाश। एक प्यारी सी बच्ची होती है, उसका नाम अन्ना होता है और वो 2 दिन से अपनी दादो जान के कमरे में नहीं जा रही होती। ठीक, शाबाश। ठीक है, अच्छा, आगे जैनब वो सुनाएंगी। जैनब, फिर क्या होता है?
एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची होती है, उसका नाम हमना होता है, और वो 2 दिन से दादी जान के कमरे में नहीं जा रही होती। फिर क्या होता है, जैनब बताएंगी। जैनब। फिर जो है ना, उनकी मम्मा ने पूछा, बात सुनो, आप तुम दादी अम्मी की कमरे में क्यों नहीं जा रही, तुम 2 दिन से नहीं गई हो। फिर हमना ने जवाब दिया, वो तो मेरे साथ खेलती भी नहीं है, मेरी बातों की जवाब भी नहीं देती है, और मुझे कहानियां भी नहीं सुनाती, तो मैं वेरी क्यों जाऊं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ठीक जवाब दिया। मोहम्मद, आगे आप सुनाइए। मोहम्मद, आगे आप सुनाइए। मोहम्मद, आगे क्या होता है? मैम जी। मैम मैं कह रहा था कि हम लोग अभी ना ईद पे गाँव नहीं गए थे, तो हम लोग अभी ना मेरे मामू आ रहे हैं हज से, तो फिर हम लोग कराची जाएंगे। तो फिर हम लोग फिर मंडे से मैं ना क्लास से अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप रिकॉर्डिंग सेंड करते रहिएगा जी, मैं काइंडली। रिकॉर्डिंग जरूर सेंड करूंगी आपके लिए, बेफिक्र रहें मोहम्मद। अच्छा भाई, एक प्यारी, अब मोहम्मद जरा फोकस करें। एक प्यारी सी बच्ची होती है, उसका नाम हमना होता है, वो 2 दिन से अपनी दादों के कमरे में नहीं जा रही होती। मामा जान बुलाती हैं, पूछती हैं, हमना क्यों नहीं जा रही हो। फिर मोहम्मद आगे बताइए क्या होता है। आमना कहती है ना, वो मुझे 2 दिनों से ना कहानी सुना रही है, ना मेरी बातों का जवाब दे रही है, और ना मुझे कहानी सुना रही है, ना जवाब दे रही है, ना खेल रही है मेरे साथ। उस ठीक हो गया, उस वक्त जाओ शाबाश। मोहम्मद। जी तुम्हारे साथ मोहम्मद, खेलने जब तुम आपने कहाँ तक कहानी सुनाई, जरा सा रिपीट कीजिएगा। सवालों के जवाब कर रहे थे। मैं कह रहा एक हूँ, सौ वो 2 दिनों से इसलिए नहीं जा रही थी, इसलिए उसकी जो दादी जान है वो ना इसको कहानी सुना रही थी, ना उसके साथ खेल रही थी, और ना उसको उसके बातों का जवाब दे रही थी। बिल्कुल ठीक। हमना क्यों नहीं जा रही थी दादी जान के कमरे में 2 दिन से? क्यों के दादी जान कहानी नहीं सुना रही, खेल नहीं रही, बातें नहीं कर रही, मजे मजे की मम, मिठाई, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और जो भी कुछ वो हमना को देती हैं वो चीजें नहीं दे रही, तो हमना ने बाइकआउट कर दिया। हमना अब जा ही नहीं रही कमरे में। ये देखें हमना ने क्या कारनामा किया। चलें हुरैन, आगे आप बताएं फिर क्या होता है। हुरैन, फिर क्या होता है? हुरैन बेटी, आगे आप बताएंगी। जी हुरैन। उसकी मामा जाती है, फिर ऐसे नहीं करते, तो फिर वो कहती है, जब जब वो तुम्हें कहानी सुनाए और तुम्हारे साथ खेले और तुम्हारे साथ बातें करे, तभी तुम तो उनके पास जाओगी। तो वो फिर दादी जान, अम्मी उसको कहती हैं कि क्या दादी जब कहानी सुनाएंगी, खेलेंगी या आपको कोई चीज देंगी, तो क्या आप सिर्फ उसी वक्त जाएंगी दादी जान के पास, उसके अलावा नहीं जाएंगी? तो जनाब आगे, मरियम बेटा आप बताइए फिर क्या होता है। मरियम। मरियम, आगे आप बताइएगा क्या होता है फिर। ये और क्या जो हुआ? चीजें शेयर नहीं करें, जैनब। आमिना, आपको कुछ याद है बेटा? आमना प्यारी बेटी, आपको याद है कुछ? फिर अम्मी जान क्या कहती हैं, क्या समझाती हैं? आमिना, मरियम।
बच्चों को आवाज नहीं जा रही? हरीम, आ रही है आवाज। तो फिर क्यों नहीं बता रहे बेटा? आमना बताइएगा। फिर अम्मी जान क्या समझाती हैं? आमना जी, प्यारी आमना बताइए। दादी जान मेरी प्यार और पता है तेरी अच्छा हरीम आप बताएं। ओके मैम। अभी आमिना और मरियम ने गौर से सुनना है, सब बच्चों ने। हरीम आप बताइएगा बेटा। मैम शुरू से बताऊं? नहीं, शुरू से नहीं बताएं। जब वो अम्मी को कहती है कि वो नहीं कुछ भी सुना रही हैं और अम्मी पूछती हैं कि क्या जब वो सिर्फ यही बातें करेंगी, खेलेंगी, कोई चीज देंगी, बातें करेंगी तो ही आप जाएंगी, वैसे नहीं जाएंगी फिर क्या होता है? मैम वो ये कहती है कि अगर आप अगर आपकी दादी जान बीमार होंगी तब भी आप उनके पास जाएंगी, आपने तो आप इनकी आदत नहीं करोगी। तो फिर वो उनसे पूछती है कि आदत का क्या मतलब होता है, तो वो कहती है कि आदत का मतलब होता है मरीज के पास जाना और इसके लिए दुआ करना, इसकी खिदमत करना, इसे तसल्ली देना। अम्मी जान ने ये हमना को बताया तो उसकी मम्मा ने उसे बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही हदीस है कि हमें मरीज की इयादत करनी चाहिए। और उसके बाद मैम उसकी अम्मा ने ये भी बताया कि जो मरीज की इयादत करता है उसको जन्नत के मेवे मिलते हैं। तो हम ना बहुत खुश हुई और वो अपनी दादी जान के कमरे में चली गई। वेरी गुड, माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छे। अभी बच्चों को समझ आया कि जब कोई बीमार होता है जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लोगों के पास उस वक्त जाएं जब हमें उनके पास जाकर अच्छा लगे, हमें उनके पास जाके मजा आए, हम उनके पास जाकर कोई खेल सकें या कोई कहानियां सुन सकें या हम कोई मजे मजे की चीजें ले सकें, सिर्फ तभी नहीं जाना। तब भी हमने जाना है लोगों के पास जबकि वो बीमार हों या उन्हें हमारी जरूरत हो। ठीक है? बीमार की अयादत करो, ये किसका हुक्म है? मरीज की अयादत करो, किसका हुक्म है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका हुक्म है, उनका हुक्म है कि मरीज की अयादत करो। तो भाई प्यारे बच्चों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है? जी मानना है। बिल्कुल मानना है। हमने तो उनके सारे अहकामात मानने हैं इंशाल्लाह ताला। आपने पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि हम उनकी बात माने। अच्छा, और जो बंदा मरीज की अयादत करता है उसको जन्नत की क्या चीज मिलती है आमना? मेवे। जन्नत के मेवे मिलते हैं। यस, जो कोई मरीज की अयादत के लिए जाता है वो गोया के जन्नत के मेवे चुन रहा होता है। जितनी देर वो मरीज की अयादत करेगा, जितनी देर वो मरीज के पास रहेगा, उसको दुआ देगा, तसल्ली देगा, उसकी खिदमत करेगा, उतनी देर उसके लिए जन्नत के मेवे रखे जाते रहते हैं। जन्नत के मेवे वो चुन रहा होता है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब हमने प्यारे प्यारे बच्चों के पास इस की एक प्यारी सी वर्कशीट है इस कहानी की, जिस पे बच्चों ने करना है काम। ठीक है? आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर हुई हुई है, मुकम्मल पीडीएफ भी शेयर हुआ हुआ है। अभी ये वाली कॉपी इस कहानी की भी मैंने शेयर कर दी है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। जरा हम क्लास में भी इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग एक प्रैक्टिस किया करें, सारे बच्चे, जो कहानी आप लोग पढ़ते हैं ना, उस कहानी सोचा करें कि अगर इस मौजू पर, इस चीज के बारे में हम कुछ लिखें तो कैसे लिखेंगे। जैसे अमार, आप बताएं कि इस कहानी में बच्ची का नाम हमना था। अगर आप कोई कहानी लिखें तो उसमें आप बच्ची का नाम क्या रखें? मैम मैं बच्ची का नाम तो नहीं, मैं उसकी जगह पर करेक्टर चेंज करके लड़का रखूंगा और उसका नाम मैं अहमद रखूंगा। हाँ जी, अम्मार जो है वो एक बच्चे की कहानी लिखेंगे और उस बच्चे का नाम होगा अहमद। ठीक है? हरीम, अगर आप कहानी लिखें तो उस कहानी में कौन बीमार होगा? कौन, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कौन बीमार हो जिसकी आयादत के लिए हमें जाना चाहिए? हरीम,
मैम उसके अब्बू जान। अब्बू जान बीमार हो सकते हैं, ठीक है, उनकी ये आदत और वालिदैन की तो खिदमत करने का वैसे ही बहुत अजर सवाब है, ठीक है। तो इस तरह करके आप सोचा करें कि सिचुएशन क्या हो सकती है, हम कैरेक्टर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, नाम उनके कैसे बदल सकते हैं, सिचुएशंस कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम अगर कहानी लिखें तो उसमें हम ये लिखें कि कोई बच्चा है और वो नहीं जा रहा तो उसको कोई समझा रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई बच्चा है और उसका दिल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि बाबा बीमार हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमार ने कहा अहमद और हरीम ने कहा कि बाबा जानी बीमार है, तो हम सोच सकते हैं कि अहमद के जब बाबा जानी बीमार हुए तो उसको बहुत फिक्र हुई, उसने अपने बाबा जानी का बहुत ख्याल रखा, उनका सर दबाया, उनके साथ डॉक्टर के पास गया, उनको दवा दी, उनके सारे काम किए, उनके पाँव में चप्पल ला के रखे, ऐसी उनकी खूब खिदमत की। और फिर जब वो बाबा ठीक हो गए तो बाबा ने बताया, भाई आप जो मेरी इतनी खिदमत कर रहे थे बीमारी में, मेरा ख्याल रख रहे थे, ये क्या था, मरीज का ख्याल रखना था। और आप इस दौरान क्या कर रहे थे, आप जन्नत के मेवे चुन रहे थे, ठीक है। तो ऐसे आप सिचुएशंस जो हैं वो बदल के आप लोग खुद भी जो है वो कहानियां लिख सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम इसकी वर्कशीट्स को देखते हैं। न्यू टॉपिक रीडिंग नहीं करनी जी बच्चों, आप लोग अपने माइक म्यूट कर दें। ये देखिए, ये आप लोगों की वर्कशीट है मजेदार मेवे की। अच्छा जी, हदीस कौन सुनाएगा? मरियम आप मुझे हदीस सुनाइए, मरीज की आदत करो, हदीस क्या है? यस मैम। मरियम बेटा मुझे हदीस सुनाए, मरीज की आदत करो। ओके मैम। उदुल मरीज। और कौन सी किताब से है और इसका नंबर क्या है? सही बुखारी 5373। वेरी गुड, माशाल्लाह, मरियम सलामत रहिए। अच्छा जी, चलें अब दो सवाल हैं आपके पास, हमना दादी जान के पास क्यों नहीं जा रही थी, और दूसरा है अयादत क्या होती है। ये तो हमने अब खूब ही डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, दोनों चीजें आप बच्चों को फटाफट सारों को ही आता होगा। चलिए जल्दी से बता दें, आमना बेटी आप बता दें, हमना दादी जान के पास क्यों नहीं जा रही थी। वो उसको जी आमना बेटी, हमना दादी जान के पास क्यों नहीं जा रही मैम थी? वो कहानी नहीं सुना रही थी। वो कहानी नहीं सुनाई। वो उसको कहानी नहीं सुना रही थी जी। और मोहम्मद आप बताइएगा अयादत क्या होती है? मोहम्मद अयादत क्या किसी होती है? जब कोई बीमार हो तो उसके मतलब वो बीमार को खैरियत पूछना, उसके पास जाना। बिल्कुल ठीक, किसी बीमार के पास जाना, उसकी खैर खैरियत पूछना, उसको तसल्ली देना, उसको गिफ्ट देना, उसके लिए दुआ करना, ये सब इबादत है। चलें जी, अब है हमारे पास ये सफा है, कौन बचा? सुदेसा, सुदेसा भाई रेडी हो जाए। सुदेसा ये क्या लिखा हुआ है? दोबारा बोले, आवाज कट रही है। दोबारा बोलो, आवाज कट रही है आपकी। जी प्यारी सुदेसा बोलिए, ये क्या है?